ग्रुप के प्यारे साथियों और कम्युनिटी के प्यारे भाई बहनों को राम राम, सत श्री अकाल। मैं मनोहर गाबा कर्ण से आपकी सेवा में। प्यारे दोस्तों, हमने एक वीडियो पहले यूट्यूब में भी पोस्ट किया है, जिसको हमने एक खुला पैगाम हम बोर के समाज सुधार ग्रुप के नाम था। तो ये उसका पार्ट 2 है। जिसने नहीं देखा तो अगर आप पहले वो देख लेंगे तो इसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। ये वीडियोस मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ। हमारा जो मंच है अफ़गान हिंदूज़ ग्लोबल मीडिया संघ का, तो मैं वहाँ डाल रहा हूँ। तो सभी कम्युनिटी के सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप इसको अपना मंच बनाएं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप अपना मत, अपना कमेंट वहाँ दें, इसको शेयर करें आगे, और अपना कमेंट वहाँ पे दें, अपनी राय दें। ये आपका अपना मंच है, आपका अपना चैनल है, इसको अच्छे से चलाएंगे। तो मेरी सबसे विनती है, जाइए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम वहाँ अपना परफॉर्मेंस कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये अपने आप में एक विषय है, इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं और अपनी बात को जारी रखते हैं। तो दोस्तों, अफ़गान सिंधी सेवा संगत ग्रुप का मॉडल और मिसाल आपके सामने है। अगर ऐसे ही हर कौम पहले खुद इकट्ठा और जॉइंट हो, आपस में बैठकर कोई एक प्रधान चुने अपने लिए, जो सेंटर में उस कौम की नुमाइंदगी करे। सिर्फ एक आदमी सर्वसम्मति से अपनी कौम की नुमाइंदगी करेगा। जो अफ़गानिस्तान के अलग अलग शहरों में बिल्ड हुए एथनिक्स ग्रुप्स या कौमें बनी हुई हैं, जैसे कि खोस्ती, गर्देज़ी, लग़मानी, जलालाबादी, काबली, चारेकारी, गजनीची, कुंदुज़ी वगैरह कुछ एक हैं, शायद मैं भूल गया हूँ, जो अपनी भाषा के अनुसार पंजाबी सभ्यता के दायरे में आते हैं, जिनको कुल मिलाकर काबली कहा गया है या कहा जाता है। अब बाकी रह जाते हैं कंधारी नाम से मशहूर वो कौमें, जिनके एथनिक ग्रुप्स अफ़गानिस्तान के शहरों से नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की धरती इंदुज़ वैली से है, जिनमें सराइकी, मुल्तानी, सिंधी, पंजाबी, उत्तरादी, शिकारपुरी वगैरह शामिल हैं। इनको कुल मिलाकर कंधारी कहा गया और कहा जाता आया है। इनमें दो भाषाओं और सभ्यताओं के लोग हैं, एक है सिंधी और दूसरी है सराइकी। सराइकी भाषा की अलग अलग बोलियों में एक मुल्तानी बोली है। इसको कंधार में कंधारी भाषा का नाम दिया गया है, जो कि गलत है। कंधार की भाषा पश्तो है, ये हम सबको मालूम है। दोस्तों, सारी बात भाषा से ही शुरू होती है और भाषा पर ही ख़त्म होती है। क्या आपको नज़र नहीं आता कि भारत के पेशावर, क्वेटा, लाहौर और ना जाने किन किन शहरों से हम आए थे? पंजाबी ज़्यादा थे, क्योंकि वो पहले अफ़गानिस्तान आए थे और फिर यहाँ सिखों का भी राज रहा था। तो इस हालत में सबको ये भाषा अपनानी पड़ी। वरना मिसाल के तौर पर काबुल में रहे हमारे कुछ शिकारपुरी परिवार खुद को काबली समझते हैं, जबकि सबको मालूम है कि शिकारपुर सिंध में है। वो लोग अपने घर में काबली बात करते हैं और कहते हैं हम पंजाबी हैं या काबली हैं, हालांकि वो शिकारपुरी सिंधी हैं। लेकिन उनकी भाषा हाथ से गई तो उनकी आइडेंटिटी भी चली गई। दूर क्या जाएं, मैं खुद एक शिकारपुरी का पोता हूँ, लेकिन मैं न खुद को काबली समझता हूँ न कंधारी। मैं खुद को सिंधु घाटी का एक सिंधी और भारत को अपनी मातृभूमि समझता हूँ।
मेरी मातृभाषा सिंधी है, जिसमें मैं बात कर सकता हूँ, लिख और पढ़ सकता हूँ और अपने आने वाली जनरेशन को देना चाहता हूँ। इसमें क्या गलत है? क्यों आप भी अपनी अपनी कौम के लिए ऐसा नहीं सोचते और करते? जैसी आपकी मर्ज़ी। अफ़गान हिंदूज़ ग्लोबल एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का मंच है। इंतज़ार है कुछ संजीदा और इंटेलेक्चुअल सेवा भाव रखने वाले, समाजी काम को कर्तव्य समझने वाले, जिम्मेदारी लेने के बाद जवाबदेही के लिए तैयार रहने वाले कुछ एक लोग शुरुआत के लिए, बाकी सब अपनी गति से चलेगा। तो दोस्तों, इस तरह आखिर में सारी कौमें मिलकर बेहतर और जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीयकरण करना, यानी कि मरकज़ियत ईजाद करना। हर कौम की सटीक जानकारी खुद उस कौम के लोगों के पास होती है। वो खुद आसानी से अपनी जनगणना या सरशुमारी कर सकते हैं। सबके रिश्तेदार कहीं न कहीं दुनिया में बिखरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप वगैरह नेट के ज़रिए। तो दोस्तों, क्यों ना हर कौम अपने लिए ऐसा ही एक ग्रुप बनाए जैसा हमने बनाया है। हो सकता है कि ऐसे ग्रुप हों, लेकिन हमें पता नहीं। अगर नहीं, तो कोई ना कोई आगे आकर अपनी अपनी कौम को इकट्ठा कर सकते हो। ये कोई मुश्किल काम नहीं, बात सिर्फ प्रचार की है। ये है ना हमारा ग्रुप, इसकी इन्फॉर्मेशन दूर दूर तक जाती है। कुछ करेंगे तभी तो कुछ होगा। जहाँ जहाँ जिस कौम के नुमाइंदे की ज़रूरत होगी, खुद वो ग्रुप फैसला करेगा। मेरे ख़्याल में 1 दर्जन के करीब हमारी एथनिक्स ग्रुप्स होंगे। अगर हर ग्रुप अपने कौम की जनगणना करे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। सबको मिलाकर हम पूरे अफ़गान हिंदू की पॉपुलेशन के रियल आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। ये चीज़ हमारे अफ़गान हिंदूज़ ग्लोबल संघ के कॉन्सेप्ट का एक अहम हिस्सा है। जब ये बन जाएगा, हम सब सर्वसम्मति से सब मंदिरों और गुरुद्वारों को एक जैसे नियमों और कार्यक्रमों के दायरे में लाएंगे। ये सब कुछ सबकी सर्व सहमति से होगा। तब सिर्फ हाम्बुर्ग का ही नहीं, बल्कि बाकी फ़राइनों की मनमानियों, मर्दुम आज़ारियों और इस्तिफ़ादा जोइयों से महफूज रहेंगे। बाकी अपने जवानों और बच्चों के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ है देने के लिए। आने वाला ज़माना डिजिटल है। अब नीम हकीमों के घातक मशवरों और नशीरी पंडितों के कलाबाजियों को बंद करना होगा। कुछ कलाकारों की बेजा बंदरी उछल कूद को बंद करना होगा। मंदिरों में अंधविश्वास, रूढ़िवाद, बदनज़मी, अराजकता, लूटपाट और गुंडागर्दी को बंद करना होगा। अब आगे सारे फ़राइन के ज़िम्मेदारों को समझना होगा कि जनता जाग रही है। अब कुछ लोगों को अपनी लाठी से दूध धोने वाली सीधी सादी भैंस रूपी जनता का दूध धोना बंद करना होगा। जर्मनी के सारे मंदिरों का यही हाल है। हर कोई अपनी अपनी मर्जी की हुकूमत चलाता सुल्तान बना बैठा है। अब ये सब कुछ बंद करना होगा। इस विषय पर अगर कोई शख्स या कोई ग्रुप मुझसे संजीदा होकर प्राइवेट या सार्वजनिक तौर पर बातचीत करना चाहे तो मैं सेवा में हाजिर हूँ। मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी या नफ़रत का जज्बा नहीं, न मुझे कोई पद चाहिए। हमारे कॉन्सेप्ट में कुल मिलाकर 108 मेंबर्स की जगह बनाई गई है, जो चलते चलते बढ़ती चली जाएगी। हर एथनिक्स ग्रुप से एक मर्द, एक महिला और एक युवा इस ग्लोबल फ़राइन के फोर्स्टन में परमानेंट मेंबर्स
होंगे जिनकी अपनी अलग अलग मीटिंग्स होंगी। ये है एक छोटा सा विज़न। हमारा मीडिया ग्रुप का यूट्यूब चैनल मौजूद है। हम अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रोग्राम किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे इस मीटिंग और पंचायत पर मेरी राय पूछी है। ऐसा है कि मैंने काफ़ी मैसेज सुने। इनमें कुछ दोस्तों के नज़रियात अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात भी करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अपने इर्द गिर्द एक दीवार बना रखी है। बहरहाल मेरी नज़र में इस मीटिंग का कोई कानूनी और लॉजिक तुक नहीं बनता इन हालात में। लेकिन जिस तरीक़े और हालात में इतना बड़ा और मुश्किल कदम इतने छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे 1400 फैमिलीज़ की बात करते हैं। 1.5 साल पहले हुए इलेक्शन को लेकर अब मीटिंग का क्या मतलब है? और क्या इतनी सारी कौमों को लेकर एक ही दिन में पंचायत बनाई जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप खुद एक बार सोचकर देख लें। मीटिंग को ऑर्गेनाइज और लीड कौन कर रहा है? पता नहीं। एजेंडा क्या है? पता नहीं। जब आपको फ़राइन से प्रॉब्लम है तो इस मंदिर में उनसे सहमत हुए बिना आप मीटिंग कैसे फिक्स कर सकते हो? अगर हो भी गई तो क्या पता कितने लोग आएंगे, और अगर आएंगे भी, जितने ज़्यादा आएंगे उतना ही उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो नतीजा कैसे निकलेगा? अगर आपको फ़राइन से प्रॉब्लम है तो आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? कानूनी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? और फिर अगर नई पंचायत की मांग है तो इस नई पंचायत में क्या नया या क्या अलग होगा? इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? वैसे पंचायत तो पहले से है ही, उसको हटाकर नई की क्या ज़रूरत है? इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा, आपको खुद पता है। आपको लोगों की साइकोलॉजी को समझना होगा। चलो अगर नई पंचायत बन भी गई तो होगा क्या? कहाँ है प्लान? कैसे वो फ़राइन को कंट्रोल करेगा जब रस्मी फ़राइन कानूनी तौर पर आपको मान्यता ही नहीं देगा? और फिर मौजूदा पंचायत भी तो आपने ही बनाई है या फ़राइन ने बनाई होगी। कल वो लोग आदरणीय और रिस्पेक्टेड थे, आज नहीं रहे। तो फिर क्या भरोसा 2 महीने बाद ये जो अभी नई बना रहे हैं इसको भी तोड़ना पड़े तो? कब तक आप ये सिलसिला जारी रखना चाहते हैं? कोई फ़ायदा नहीं होगा। टाइम बर्बाद, गाली गलौज, बदनामी। आज तो सुमित के समय के मारपीट के सीन को दोहराने की बात तक की गई और उस पर बाकी दानिशमंदों को उनका नज़रिया बहुत अच्छा लगा और तारीफ़ भी हुई। ये क्या है? मुझे मालूम है कि कुछ भी नहीं होगा। मैं आपके हाम्बुर्ग के कॉन्फ्लिक्ट में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन कैसे? आप तो मुझे बेगाना और बाहर वाला समझते हैं और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि एक हद तक ये हाम्बुर्ग का अंदरूनी मामला है, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन मैं तो किसी कुर्सी के लिए संघर्ष नहीं कर रहा। हाम्बुर्ग में ग्रुप चाहें जितने भी हों, लोग आपको वही मिलेंगे जो हैं। कभी इस ग्रुप में तो कभी उस ग्रुप में, यहाँ से निकले वहाँ घुसे। आप मैडम और उसकी पार्टी के जुल्म का शिकार हैं, ये बात समझ में आती है। क्या आप भूल गए हमारे चेटी चांद के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया था? कुछ भी हो, मैं तो एक मेहमान था। आप में से किसी ने हमारा साथ दिया नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बाहर का बेगाना था। आज वही बेगाना और बाहर वाला आपको सपोर्ट करने के लिए
आपका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपका विरोध जायज़ है। आप परिवर्तन चाहते हैं, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप अपने मंदिर को जर्मनों से आज़ाद करना चाहते हैं, अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी अफ़गान हिंदूज़ ग्लोबल संघ को देने के लिए तैयार हैं, तो हम निष्पक्ष तौर पर आप लोगों में से ही एक योग्य और काबिल प्रधान को आपको दे सकते हैं। यहीं से बनेगा हाम्बुर्ग को अपनी कम्युनिटी की राजधानी बनाने का रास्ता। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है, एक भारी एक्सपेरिमेंट होगा हमारे समाज के लिए और लाएगा एक आधुनिक और नया सिस्टम। हमारे पास सबसे पहले जनगणना का अभियान है। हमारे पास इंदुज़ वैली नाम का एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें एक बड़े सेंट्रम और वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट शामिल है। OCI कार्ड हमारे सबसे अहम अभियानों में से एक है। इस बार आप सबका इतना ज़्यादा समय लिया। अगर आपने मेरा पूरा मैसेज सुना तो आपका धन्यवाद। इस पर गौर ज़रूर करें। हो सके तो अपना कोई कमेंट या सुझाव दें, मुझे खुशी होगी। सबको राम राम।